वेलकम स्टूडेंट्स ऑन मेट ट्यूटर चैनल। आज हम करेंगे अपनी जो प्रश्नावली 14.5 थी, इसके अपन ने शुरुआती प्रश्न अपन ने कर लिए थे। आज मैं बताता हूं इसका प्रश्न नंबर 4 और प्रश्न नंबर 5, और इसी के साथ अपना जो प्रश्नावली 14 है ये कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि 14.1, 2, 3 और 4 मैंने सोल्व करवा दी है, वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं। अब अंतिम अपने जो सिलेबस में है वो 14.5 तक ही है। 14.6 और 14.7 अपने सिलेबस में नहीं है, तो उनको अपने को करना भी नहीं है। यदि फिर भी करना चाहते हो तो मैंने क्विक रिवीजन जो क्लासें थी उनमें मैंने उनके भी वीडियो अपलोड कर रखे, तो वहां से आप देख सकते हो। और यदि आपको इस प्रश्नावली की विविध माला करनी है, जो मिसलेनियस एक्सरसाइज जो होती है, यदि आप उसको सोल्व करना चाहते हो विविध को, तो आप कर लीजिएगा, क्योंकि जो विविध के जो क्वेश्चंस है जो अपने सिलेबस में है उनको तो मैंने आपको अलग से बता ही रखा है कि विविध में से कौन कौन से प्रश्न आने वाले हैं। तो उनको जो आने वाले हैं तो उनको तो आप सोल्व कर सकते हो, क्योंकि प्रश्नावली 14.1, 2, 4 और 5 अपन ने सोल्व कर ली है। उनसे बाहर अपने को सिलेबस में मिलने वाला नहीं है। और यदि फिर भी आप चाहते हो कि उनमें से कुछ क्वेश्चन मेरे को नहीं आ रहे, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा, तो उनका सॉल्यूशन मैं आपको बता दूंगा। और फिर भी जो मोस्ट क्वेश्चन है उनको तो मैंने क्विक रिवीजन क्लास के वीडियो लेक्चर में करवा रखा था, और उसका लिंक आपको जो डिस्क्रिप्शन है नीचे, वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो वहां से आप विविध के प्रश्न जो आपको लगता है कि ये आने वाले नहीं है, तो उनको आप वहां से देख सकते हो, तो आपकी सॉल्यूशन आपको वहीं मिल जाएगा, आपको पूछने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। और बाकी इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो आप खुद सोल्व कर सकते हो। तो विविध जो है वो आप खुद सोल्व कर लीजिएगा, और इस प्रश्नावली के जो उदाहरण है वो भी आप खुद से सोल्व कर सकते हो। किसी का डाउट था कि सर उदाहरण नंबर 12 बताइए, तो ये जो प्रश्न है मैं इसको सोल्व करवा देता हूं। यदि ये सोल्व हो गया तो आप उदाहरण नंबर 12 को भी सोल्व कर पाएंगे। अरे इसी प्रकार का तो वो उदाहरण था, तो उसको आप सोल्व कर लीजिएगा। यदि फिर भी नहीं आया है तो मेरे को मैसेज कर दीजिएगा, तो उनका सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब बात करूं मैं प्रश्न नंबर 4 की। 2 रेखाएं हैं अपने पास, इन 2 रेखाओं के मध्य की दूरी अपने को पूछी है। तो पहले मैं इसको सही फॉर्मेट में लिखता हूं। सही फॉर्मेट क्या था? ए वेक्टर प्लस लेमड़ा बी वेक्टर और ए वेक्टर प्लस म्यू बी वेक्टर, है ना। A1 B1 A2 B2 मैंने लिख लिया था। तो मैं यहां बात करूं, ये जो आर वेक्टर है जो पहले वाला है, तो पहले वाले को मैं देख रहा हूं समीकरण 1 से। आर वेक्टर बराबर में गुणा करके लिख लेता हूं। ये मेरे को क्या मिला भाई? आई कैप माइनस टी आई कैप। ये कितना हो गया भाई? प्लस के टी जे कैप और माइनस के 2 जे कैप, ये मिल गया। ये गुणा करोगे तो कितना मिलेगा भाई? 3 के कैप और माइनस के 2t के कैप। मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ भाई, ऊपर वाले को सोल्व कर रहा हूँ, तो मेरे को ये मिला। गुणा करके लिखा है मैंने, ठीक है। अब गुणा करके तो लिख लिया। अब आप देखो ये मेरे को दिख रहे हैं आई कैप जे कैप और के कैप वाले एक जगह में लिख लेता हूँ, है ना। बाकी के साथ में तो क्या लग रहा है भाई? टी लग रहा है सबके साथ, तो उनमें से तो मैं टी कॉमन ले लूंगा। बाकी जो बिना टी वाले हैं उनको मैं एक साथ लिख लेता हूं। तो इनको एक साथ लिखता हूं, तो आई कैप माइनस के 2 जे कैप और प्लस का कितना है भाई? 3 के कैप, ठीक है। और बाकी जो बचे हैं 1, 2, 3, ये जो बचे इनमें से मैं टी कॉमन ले लेता हूँ। क्या कॉमन ले लेता हूँ भाई? टी कॉमन ले लेता हूँ। टी कॉमन ले लिया तो बचा क्या भाई? यहाँ से तो बचा माइनस के आई कैप, और यहाँ से क्या बचा? टी मैंने ले लिया तो बचा क्या? जे कैप। यहाँ से मैंने टी ले लिया तो माइनस के 2 के कैप बचा। तो ये हो गया आर वेक्टर बराबर ए प्लस लेमड़ा की जगह टी आ गया। अरे टी भी कोई कांस्टेंट है यहाँ, तो टी गुणा ये क्या होता है भाई? बी वेक्टर। अरे ए प्लस लेमड़ा, लेमड़ा की जगह टी आ गया, लेमड़ा बी वेक्टर। तो ये हो गया A1 और ये हो गया B1। अपना ये A1 और B1 का मान मेरे को मिल गया। अरे लिख लूंगा बाद में एक बार और में। अब मैं बात करूं दूसरे वाले से, इसी प्रकार से मैं दूसरे वाले को भी हल करूंगा। तो दूसरे वाले को हल करूं तो आपको क्या मिलेगा भाई? आर वेक्टर बराबर लिख लेना समीकरण 2 से, है ना। तो समीकरण 2 से दोबारा हल कर रहा हूं ना, तो ये क्या हो जाएगा? एस आई कैप
प्लस आई केप, ये कितना हो जाएगा भाई 2s जे केप, 2s जे केप, और माइनस का क्या हो जाएगा जे केप, और माइनस के कितने मिलने वाले हैं भाई 2s के केप, और माइनस का कितना मिलेगा भाई के केप। अब यहाँ भी मैं क्या करता हूँ, जो बिना s वाले हैं उनको तो मैं एक जगह लिख लेता हूँ, तो इनको तो एक जगह लिख लेता हूँ। तो लिखूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा भाई आर वेक्टर बराबर कितना मिल गया भाई आई केप माइनस जे केप और माइनस के केप। बाकी जो बचा है इनमें से एस कॉमन ले लेते हैं, तो इनमें से एस कॉमन ले लेता हूँ तो बचेगा क्या आई केप, और यहाँ से क्या बचा भाई एस ले लिया तो 2 जे केप, यहाँ से एस ले लिया तो बचा माइनस के 2 के केप। ये लीजिए अपने पास दो मेरे को रेखाएं मिल गई, एक तो ये रही और एक ये रही, दो सरल रूपों में मेरे को मिल गई, सदिश रूपों में मिल गई। तो देखो यहाँ पर क्या हो गया भाई आर वेक्टर बराबर ए प्लस लेमड़ा बी, ये ए वेक्टर प्लस लेमड़ा बी वेक्टर यही तो हो जाता है, बस लेमड़ा की जगह टी था, बता दिया, बार बार बोल दिया मैंने। हाँ लेकिन इसको मैं नाम दे लेता हूँ a1 और ये b1, और इसको आप क्या बोल लेना भाई a2 वेक्टर और इसको क्या बोल देना भाई b2। अरे यहाँ म्यू की जगह एस है, कोई भी कांस्टेंट होगा, जरूरी थोड़ी लेमड़ा और म्यू लू में, टी भी हो सकता है एस भी हो सकता है, कोई कांस्टेंट है, ये तो अदिश राशि है, के भी ले सकते थे, जो भी होगा चलेगा। तो ये हो गया। अरे दो रेखाएं अपने पास थी, एक तो ये रेखा थी और एक ये अपने पास में रेखा है, दो रेखाएं अपने पास में है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता भाई a1 प्लस लेमड़ा b1 a2 प्लस म्यू b2 हो जाता है। तो ये a1 हो गया, ये a2 हो गया, ये b1 हो गया, ये b2 हो गया। अब पहले आप ये चेक कीजिए क्या b1 और b2 अलग अलग है या सेम है। यदि सेम है तो फॉर्मूला मैंने अलग बताया था, और यदि डिफरेंट है, ये दोनों अलग अलग है, यदि b1 और b2 अलग अलग है तो उसका मैंने बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या बताया था भाई, बीच की दूरी का फॉर्मूला ही तो अपने को देखना है। तो बीच की दूरी का फॉर्मूला मैंने बताया था भाई a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 वेक्टर और बटा b1 क्रॉस b2 का परिमाण मैग्नीट्यूड और पूरे का भी मोड, और जो उत्तर आता है इकाई जरूर अपन लगाएंगे। तो इस प्रकार से अपना क्या मिल जाता है, सॉल्यूशन मिल जाता है। अब इसको आप सोल्व तो कर ही सकते हो, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। देखो a2 माइनस a1 करोगे तो मैं a2 माइनस a1 निकाल लेता हूँ डायरेक्ट, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, तो a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, तो इसमें से ये घटाओगे, इसमें से ये घटाओगे, a2 कितना है भाई आई केप माइनस जे केप माइनस के केप, माइनस का चिन्ह, a1 वेक्टर कितना है तो a1 वेक्टर भी लिख लेता हूँ मैं, आई केप माइनस के 2 जे केप प्लस 3 के केप। जब तुम घटाओगे तो आपको मिलेगा क्या, आई केप माइनस आई केप मिल जाएगा तुम्हें 0 आई केप, माइनस जे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के 2 जे केप, तो 2 जे केप माइनस जे केप मिल जाएगा अपने को जे केप, माइनस के केप और माइनस के 3 के केप, ये मिल जाएगा माइनस के 4 के केप। ये हो गया अपना a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर। ठीक है, a2 माइनस a1 का मान मिल गया। अब एक किसकी आवश्यकता है, b1 क्रॉस b2 की। ये लो b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर सोल्व कर लेता हूँ। तो b1 क्रॉस b2 यदि सोल्व करोगे तो ध्यान है आई केप जे केप और के केप अपने को लगा देना है, आई केप जे केप के केप लगा दिया। अब पहले b1 वेक्टर के कोफिशिएंट गुणांक, b1 वेक्टर के गुणांक कितने कितने हैं, b1 ये रहा, तो इसके गुणांक कितने कितने मिले भाई -1 1 और -2 है, और b2 के कितने हैं भाई 1 2 -2। सोल्व करना आता ही होगा। कैसे सोल्व करते थे भाई, आई केप लिखते थे, ये लीजिए आई केप, अब ये लाइन और ये लाइन छोड़ दीजिए, तो ये लाइन छोड़ दोगे तो बचेगा क्या, ये छोड़ दोगे तो ये 4 ही तो बचेंगे। तो सोल्व करोगे तो -2 बीच में माइनस का चिन्ह, फिर इन दोनों को गुणा कीजिए तो -4 तो हो जाएगा +4, फिर जे केप चिन्ह किसका आएगा भाई माइनस का, तो ये लाइन और ये लाइन छोड़ दीजिए,
ये और ये छोड़ दोगे तो ये 4 बचेंगे, तो सोल्व करोगे तो गुणा कीजिए 2 माइनस का चिन्ह गुणा कीजिए, -2 किसका हो जाएगा भाई +2, और ये क्या हो गया भाई के केप। यदि के केप आप लेते हो तो क्या मिलेगा भाई, ये लाइन और ये लाइन छोड़ दीजिए, ये छोड़ दोगे, अरे के केप जिसमें है इस लाइन में छोड़ देते हैं। सोल्व करते हो तो कितना मिलता है भाई, माइनस के तो 2 और माइनस का चिन्ह और है कितना 1, तो मिल गया कितना, ये मिल गया 2i केप माइनस के 4 जे केप और -3 के केप, ये मेरे को मिल गया b1 क्रॉस b2। और मेरे को इसका परिमाण चाहिए, b1 क्रॉस b2 का परिमाण मापांक चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए मेरे को। तो सोल्व कर लेता हूँ, तो सोल्व करना आता ही होगा। कितना हो गया, अरे इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कितना हो गया भाई 9 हो गया। तो सोल्व करोगे तो 29 ये मिल गया। कोई बात नहीं, लिख लेता हूँ, फॉर्मूले में रख देता हूँ। इसका मान दे लेना समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4। आप पहले निकाला कीजिए, फॉर्मूला तो अपन बाद में रखते हैं। तो फिर फॉर्मूले में समीकरण 3 और 4 से मान रख देता हूँ, तो मान रख दूंगा तो मिल जाएगा मेरे को, बीच की दूरी मिल जाएगी। फॉर्मूला क्या हो गया भाई, ये परिमाण तो पूरे का ही है, a2 माइनस a1 मैंने निकाल लिया, 0i केप प्लस जे केप -4 के केप डॉट b1 क्रॉस b2। आपको ध्यान है b1 क्रॉस b2 कितना है भाई, ये रहा 2i केप -4 जे केप -3 के केप, और बटा इसका परिमाण मैग्नीट्यूड कितना है भाई, मैग्नीट्यूड √29 है। सोल्व कर लीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा। तो सोल्व करोगे तो कितना मिलेगा भाई 0, ये मिलेगा -4, अरे कितना मिलेगा भाई, ये तो मिल जाएगा 0, ये मिलेगा -4 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस के कितने हो जाएंगे भाई 12 हो जाएंगे। तो 12 - 4 कर लेना, मैं सीधा लिख देता हूँ। सोल्व करने पर कितना आया भाई, तो ये मेरे को मिला कितना 8 बटा √29, और क्या लगाना भाई, इकाई जरूर लगाना है। तो ये अपना क्या हो गया आंसर। अब कर लेते अपन मोस्ट एंड इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए प्रश्न नंबर 5 ये अपने को दे रखा है और एग्जाम में भी पूछ रखा है। तो देखो प्रश्न क्या है, तो प्रश्न ये है कि ये 2 रेखाएं अपने पास में है, तो इन 2 रेखाओं की मध्य की दूरी आपको ज्ञात करना है, और उन 2 रेखाओं के मध्य की जो दूरी है, लघुत्तम जो दूरी होती है वो अपन ज्ञात तो करते ही है, तो वो तो अपन किसमें ज्ञात कर सकते हैं, फटाफट तुम ज्ञात कर लोगे। लेकिन जो लघुत्तम दूरी वाली जो रेखा है उसका समीकरण भी अपने को ज्ञात करना है। ये मान लेता हूं कि कोई 2 रेखाएं हैं। चलो आप पहले तो ये बताइए कि क्या ये 2 रेखाएं समांतर है या नहीं है। तो ये समांतर नहीं है। देखो पहले मैं इसको सही क्रम में लिखता हूं। देखो सही क्रम में लिखूंगा तो पहले देखो ये सही क्रम में लिखा हुआ है क्या, कार्तीय रूप सही है क्या, x माइनस x1 बटा a बराबर y माइनस y1। तो अरे ध्यान है कि प्लस का चिन्ह तो माइनस लगा करके दोबारा माइनस लिख लेते हैं, y माइनस y1 बटा b बराबर z माइनस कुछ नहीं है तो क्या लगा लो भाई 0 बटा 1। तो ये हो गया x माइनस x1 बटा a बराबर y माइनस y1 बटा b बराबर z माइनस z1 बटा c। तो यदि यहां से आप वो रेखा देखोगे तो ये मान लो इसको लेमड़ा के बराबर लेना ना, या फिर मैंने सीधा बताया था ये जो बिंदु होता है जिस बिंदु से वो रेखा जा रही है, जिस बिंदु से ये रेखा जा रही है उस बिंदु का स्थिति सदिश अपना ए वेक्टर हो जाएगा। तो ए वेक्टर कितना हो जाएगा भाई आई के प्रश्नावली 14.2 में मैंने अच्छे से समझाया था, देख लीजिएगा वहां से। तो आई केप ये हो गया माइनस जे केप और ये हो गया 0 के केप, लिखने की आवश्यकता नहीं थी। इसको मैं बोल देता हूँ A1 वेक्टर क्योंकि पहली रेखा है, इसके लिए A2 लिख लूंगा। और B वेक्टर कौन सा, B1 वेक्टर कौन सा हो जाएगा भाई, ये नीचे वाला ये हो जाएगा 2i केप प्लस 3j केप प्लस k केप, ये हो गया B1 वेक्टर। इसी प्रकार से मैं यहाँ सोल्व कर लेता हूँ। यहाँ सोल्व करोगे तो इसको भी लिखो, पहले x माइनस माइनस 1 लिख लेता हूँ बटा 3 बराबर y माइनस 2 बटा 1।
अब ये देखिए ये अलग है, कोमा लगा रखा है, इसका मतलब ये है कि ये तो अलग ही लिखा हुआ है, इसका मतलब ये जो रेखा है वो केवल कौन से तल में है भाई, एक्स वाई तल में है। जेड यहाँ काम ही नहीं आ रहा, जेड यहाँ काम ही नहीं आ रहा। कौन से तल में है भाई, वो एक्स वाई तल में है। कौन से तल में है, एक्स वाई तल में है। एक्स वाई तल के क्या है, समांतर है। जो जेड को कहाँ पर काट रही है, 2 पर काट रही है। मतलब उसमें बिंदु की आवश्यकता अपने को नहीं है, जो भी बिंदु लोगे उसमें एक्स वाई का मान की आवश्यकता है। ये एक्स वाई तल में है तो इसीलिए एक्स के और वाई के दिक् अनुपात तो है। अरे वो रेखा एक्स वाई तल में है ये मानिए, तो एक्स और वाई के दिक् अनुपात तो है, लेकिन जेड का दिक् अनुपात कितना होगा भाई, 0 होगा। अरे एक्स कोमा वाई कोमा 0 लिखते हो कि ए कोमा बी कोमा 0 लिख लो। अरे कोई भी बिंदु होगा तो ए कोमा बी कोमा 0, तो इसको मैं लिख लेता हूं। पहले तो इसको बराबर के पहले लूंगा तो हो जाएगा जेड माइनस 2, और इसका दिक् अनुपात है कितना, 0 है। दिक् अनुपात कितना है भाई, 0 है। तो इस प्रकार से ये क्या हो गई, ये तीनों क्या लिख देता हूं मैं, बराबर लगा करके लिख देता हूं। इतना अपने समझ में आ गया होगा। यहां मैंने क्या किया, ध्यान है कि इसको जेड, ये 2 को बराबर के पहले लिया तो जेड माइनस 2 हो गया। अब मैं बात करूं कि ये जो रेखा है, ये जो रेखा थी कौन से तल है भाई, एक्स वाई तल के समांतर, तो दिक् अनुपात होंगे तो अक्ष का होगा। अरे अक्ष का दिक् अनुपात भी होगा और वाई का भी होगा, लेकिन जेड वाला दिक् अनुपात यहां होगा ही नहीं। तो जेड वाला दिक् अनुपात होगा नहीं तो उसको अपन कितना लिख लेते हैं भाई, 0 लिख लेते हैं। नीचे क्या लिख लेता हूं, 0। अरे जो नीचे वाले जो बिंदु होते हैं, जो मान होते हैं, वो दिक् अनुपात तो होते हैं उस रेखा के। तो रेखा एक्स वाई तल में है तो अक्सर वाई का हो गया, तो जेड का मान मैंने कितना मान लिया, 0 मान लिया। अरे जो जेड वाला दिक् अनुपात है वो कितना मान लिया, 0। ये अच्छे से अपने को ध्यान रखना है ना। यहां से मैं बात करूं A2 वेक्टर और B2 वेक्टर की, किसकी भाई, A2 वेक्टर और B2 वेक्टर की। तो A2 वेक्टर तो कितना हो गया भाई, अरे जिस बिंदु से गुजरती है वो तो हो गया अपना A2, तो माइनस का तो आई कैप और प्लस के 2j कैप और प्लस के 2k कैप। अरे बीच में माइनस का चिन्ह तो रहता ही है ना, x माइनस x1 y माइनस y1, इतना ही है ना, z माइनस z1 k कैप ना। हाँ, और B2 वेक्टर बोलोगे तो नीचे वाले लिख लीजिए, 3i कैप प्लस j कैप प्लस 0k कैप। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब तो आप बीच की दूरी निकाल ही सकते हो। यहाँ B1 और B2 दोनों ही अलग अलग है, तो पिछला मैंने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा प्रश्न जो करवाया है उन्हीं की तरह इसको भी आपको क्या करना है, सोल्व कर लेना है। वही फॉर्मूला यहाँ लगेगा, सभी में वही एक ही फॉर्मूला अपना लग रहा है। केवल एक उदाहरण आपको मिलेगा जिसमें मैंने आपको बता दिया है कौन सा फॉर्मूला लगाना है, तो आप देख लीजिएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा। बाकी आपको B1 और B2 अलग अलग मिल रहा है अलग अलग, तो लगा लीजिएगा फॉर्मूला, सोल्व कर लीजिएगा। अरे बीच की दूरी का फॉर्मूला A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 बटा B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड और पूरे का मोड, इकाई जरूर लगा देना है। आंसर आपको मिल जाएगा, बीच की दूरी आप निकाल सकते हो। तो बीच की दूरी आप सोल्व कर लीजिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन अपना यहां से एक और शुरू हो जाता है। इसी में क्या था, इन दो रेखाओं के मध्य जो न्यूनतम दूरी वाली जो रेखा है उसका समीकरण अपने को ज्ञात करना है। एक बार देखिए, मैं इसका डायग्राम बनाने का प्रयास करता हूं। वैसे तो ये 3D है तो डायग्राम ये आप बना नहीं सकते, लेकिन फिर भी आप मानिए कि ये मान लीजिए, ये मान लेता हूं मैं, ये क्या है अपनी एक रेखा है, एक दूसरी रेखा है, ये लेता हूँ। समांतर नहीं ध्यान रखना, ये रेखा समांतर नहीं है, ये तो मैं समझाने के लिए यहाँ पर बना रहा हूँ, है ना, क्योंकि समांतर हो ही नहीं सकती। समांतर होती तो इनके दिक् अनुपात क्या होते, देखो नीचे वाले जो दिक् अनुपात होते वो क्या होते, समान होते। ये B1 और B2 क्या होता, समान होता, लेकिन समांतर नहीं है। ये तो कोई भी दो रेखाएं हैं, ठीक है, तो मैं बना नहीं सकता साफ सुथरा, इसलिए मैंने क्या किया, इनको सीधा ले लिया ना, वरना आपके कंफ्यूज हो जाएगा ना। हाँ, तो बोलो ये रेखा मैं बोल देता हूँ L1, ये रेखा बोल देता हूँ मैं L2। मध्य की दूरी, अरे जो न्यूनतम दूरी होगी ये मान लो यहाँ से है, ये मान लेता हूँ ये कोई दो रेखाएं थी, है ना, तो न्यूनतम दूरी कौन सी, ये वाली अपनी क्या हो गई न्यूनतम दूरी। या फिर मैं क्या करता हूँ, ये लीजिए, अब देखिए ये दो रेखाएं थी मान लो, अब न्यूनतम दूरी कौन सी हुई भाई, तो न्यूनतम दूरी ये वाली हो गई जो मैं चौक बीच में रखी है, ये न्यूनतम दूरी हो गई, है ना। अब इसको देखो, इस पे बना नहीं सकते थे मैं, इसलिए मैंने इसको क्या बना लिया। आप ऐसा देखोगे तो आपको ये दोनों लाइनें कैसे दिखाई देगी भाई,
ऐसा दिखाई देगी, इस प्रकार से दिखाई देगी, है ना। तो इस प्रकार से दिखाई देगी, तो बीच के अंदर ये क्या बन गया, ये बीच की दूरी ये क्या हो गई, एक रेखा है। इसका समीकरण अपने को ज्ञात करना है। ये बिंदु मैं मान लेता हूँ, ये बिंदु अपना क्या है भाई, ये बिंदु मान लेता हूँ P और ये बिंदु क्या मान लेता हूँ Q। मतलब इन दोनों बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण अपने को ज्ञात करना है। तो कर लेते हैं। तो देखो पहले ये जो रेखा थी, एक रेखा तो अपनी ये रही, एक रेखा क्या है भाई, लिख देता हूं मैं यहां x माइनस 1 बटा 2 बराबर y प्लस 1 बटा 3 बराबर z बटा 1। और ये जो दूसरी रेखा है वो क्या है भाई, तो वो है x प्लस 1 बटा 3 बराबर y माइनस 2 बटा 1। और एक अलग से ही दे रखा है z बराबर 2, तो मैं लिख लूँगा उसको, अलग से ही लिख लूँगा। या फिर इस तरीके से आप लिख सकते हो, यदि इस तरीके से लिखना चाहो तो इस तरीके से लिख लेना, z माइनस 2 बटा 0। बाकी बात वही आने वाली है, नहीं लिखते, मैं सीधा z का मान कितना लिख लेता 2। अब आप पहले ये बताइए कि जो बिंदु P है वो इस रेखा और इस रेखा का प्रतिच्छेदी बिंदु है, इस रेखा और इस रेखा का प्रतिच्छेदी बिंदु है। चलिए कोई बात नहीं, प्रतिच्छेदी बिंदु है। और मैं एक काम करता हूँ, इसको क्या मान लेता हूँ भाई, लेमड़ा के बराबर मान लेता हूँ। इसको किसके बराबर मान लेता हूँ, अरे इनका जो अनुपात आ रहा है उनको मैंने क्या मान लिया, लेमड़ा। इनका जो अनुपात आ रहा है उसको क्या मान लिया, म्यू, 14.4 की तरह। ठीक है, अब अपन करते हैं, यहां से मैं अक्ष का मान निकालता हूं। मतलब ये जो एक्स वाई जेड है वो इसका प्रतिच्छेदी बिंदु है, एक्स वाई जेड, है ना। तो एक्स वाई जेड का मान निकालता हूं, इसको इसके बराबर रखोगे, एक्स माइनस 1 बटा 2 को किसके बराबर रखोगे भाई, लेमड़ा के बराबर रखोगे, तो आपको मिल जाएगा इस अक्ष का मान मिल जाएगा। और यहां से जो एक्स वाई जेड मिलेगा वो क्या, ये बिंदु आएगा, इसका और इसका प्रतिच्छेदी बिंदु ही तो होता है एक्स कोमा वाई कोमा जेड। तो एक्स कोमा वाई कोमा जेड में निकाल लेता हूं, तो यहां से देखो क्या मिल जाएगा भाई आपको, एक्स माइनस 1 बराबर 2 लेमड़ा, एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 2 लेमड़ा प्लस 1, ये लीजिए। इसके बराबर रखोगे y प्लस 1 बराबर y प्लस 1 बटा 3 बराबर लेमड़ा, तो y बराबर कितना हो जाएगा भाई, 3 लेमड़ा माइनस 1, 3 लेमड़ा और ये y, ये माइनस 1 हो जाएगा, प्लस 1 इधर आके माइनस 1 हो जाएगा, ये y का मान हो गया। और इसी प्रकार से z बराबर सीधा सीधा मिल जाएगा आपको लेमड़ा। तो ये बिंदु मेरे को मिल गया। ये जो एक्स वाई जेड का मान यहाँ से मैंने निकाला है वो है क्या, इस रेखा का और इस रेखा का क्या है, प्रतिच्छेदी बिंदु है। कोई भी दो रेखा यदि परस्पर काटती है तो मैंने 14.4 में आपको बता रखा है कि वो क्या होता है, प्रतिच्छेदी बिंदु ही होता है। तो प्रतिच्छेदी बिंदु के निर्देशांक अपन ने निकाल लिए हैं। तो प्रतिच्छेदी बिंदु के निर्देशांक क्या क्या मिले मेरे को, 2 लेमड़ा प्लस 1, 3 लेमड़ा माइनस 1 और 1 हो गया अपना लेमड़ा। ये अपने को क्या मिल गया भाई, बिंदु मिल गया। इसी प्रकार से मैं नीचे वाली रेखा से ये वाला बिंदु निकाल लेता हूँ। कौन सा बिंदु भाई, ये Q वाला बिंदु निकाल लेता हूँ। तो Q वाला बिंदु निकालूंगा तो ये देख लीजिए। तो किस तरीके से निकालोगे तो वो भी आपको ध्यान होगा। इसके बराबर ये रख देते हैं, ठीक है, मैं यही कर देता हूँ। x प्लस 1 बटा 3 बराबर क्या रख दोगे भाई, म्यू रख दोगे। तो x बराबर कितना मिल जाएगा, 3 म्यू माइनस 1 मिल जाएगा। ये लो, ये मेरे को बिंदु कितना मिलेगा भाई, तो लिख देता हूँ मैं यहाँ, ये जो बिंदु है ये मेरे को मिल जाएगा 3 म्यू माइनस 1 कोमा, जब यहाँ से सोल्व करोगे ये y माइनस 2 बटा 1 बराबर म्यू, तो कितना मिलेगा भाई, y बराबर म्यू प्लस 2 मिल जाएगा। ठीक है, ये लो म्यू प्लस 2, और यहाँ से इसके बराबर रखोगे तो ये तो इधर आके 0 हो जाएगा। y z बराबर कितना हो जाएगा 2, बाकी अपने को देखो दे ही रखा था, z बराबर सीधा सीधा ही दे रखा था 2, इसलिए मैंने बोला था कि यदि ऐसा नहीं लिख करके ऐसा लिखोगे तो भी चलेगा, है ना, आंसर तो वही आएगा। तो ये हो जाएगा अपने पास में, ये बिंदु Q आ गया। अब दो बिंदुओं से जाने वाले रेखा का आप समीकरण बता ही सकते हो। अरे P और Q से जाने वाली रेखा का समीकरण बताना है, लेकिन यहाँ एक समस्या और है। एक समस्या है क्या कि अपने पास लेमड़ा का मान नहीं है और म्यू का मान भी नहीं है। तो मैं ये निकालता हूं। अब निकालोगे कैसे तो वो आप देखिए, किस प्रकार से निकालोगे तो वो मैं आपको बता देता हूं। आपको ध्यान है रेखा L1 के दिक् अनुपात, L1 के दिक् अनुपात आप बताइए। जो रेखा L1 है इस रेखा के दिक् अनुपात कौन से भाई, ये नीचे वाले ही तो होते हैं दिक् अनुपात। तो दिक् अनुपात होते कितने हैं भाई, ये हो गया 2, 3, 1।
इसी प्रकार से रेखा L2 के दिक् अनुपात देखो। अरे रेखा L2 इस रेखा के दिक् अनुपात देखोगे तो कितना हो गया भाई 3,1,0। 3,1,0 हो गया। ये लीजिए रेखा L1 के दिक् अनुपात हो गए। अब मैं बात करूं इस PQ रेखा के दिक् अनुपात बताइए। अरे दिक् अनुपात ही अपने को देखना, डायरेक्शन रेशियो इनको अपना बोलते हैं। तो डायरेक्शन के रेशियो ऑफ L1, डायरेक्शन रेशियो ऑफ L2, डायरेक्शन रेशियो ऑफ PQ। तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो कौन से हो गए भाई, नीचे वाले हो गए। इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो कौन से हो गए, नीचे वाले हो गए। और दो बिंदु से जाने वाली रेखा के डायरेक्शन रेशियो आप कैसे फाइंड आउट करते हो भाई, अरे दो बिंदु से जाने वाली रेखा के दिक् अनुपात कैसे निकालते हो, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। चाहे x2 माइनस x1 ऐसा कर लीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, दिक् अनुपात है, ठीक है। चाहे x1 y1 z1 इसको मान लो, चाहे x1 y1 z1 x2 y2 z2 मान लो, चाहे इसको मान लो x1 y1 z1 x2 y2 z2, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो आप कर लीजिए, जिसको भी आपकी इच्छा है उसको आप मान सकते हो। मैं क्या करता हूँ, इसको x1 y1 z1 मान लेता हूँ, इसको क्या मान लेता हूँ x2 y2 z2। तो इसमें से ये घटा रहा हूँ मैं, इसमें से ये घटा रहा हूँ, या ऐसा देख लो बाद वाले में से पहले वाला घटा लीजिए, ठीक है चलेगा, या कैसे भी कर लीजिए ना, आपकी जैसे इच्छा है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, ये x1 y1 z1, ये x2 y2 z2, तो x2 माइनस x1, तो इसमें से ये घटाओगे। तो देखो घटाता हूँ मैं, आराम से घटाइएगा वरना गड़बड़ हो जाएगा। इसमें से ये घटाओगे, देखो 2 लैम्बडा प्लस 1 में से, 2 लैम्बडा प्लस 1 में से क्या घटाना है भाई, 3 म्यू माइनस 1 घटाना है। तो देखो हो जाएगा कितना, ये आपको मिलेगा 2 लैम्बडा माइनस 3 म्यू और प्लस 1, और यहाँ भी प्लस 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस 2, ये हो गया, ठीक है। और इसमें से ये घटाओगे, 3 लैम्बडा माइनस 1 में से घटाओगे कितना, म्यू प्लस 2, तो सोल्व करने पर कितना मिलेगा भाई, तो ये मिलेगा आपको 3 लैम्बडा माइनस म्यू और माइनस 1 और माइनस 2 माइनस 3, ठीक है। और इसमें से ये घटाओगे तो सीधा सीधा दिख रहा है, तो लैम्बडा माइनस 2 हो गया, लैम्बडा माइनस 2। तो ये दिक् अनुपात आ गए। देखो L1 के दिक् अनुपात अपने को पता थे, L2 के भी पता थे, PQ के अपन ने निकाल लिए। अरे PQ के अपन ने निकाल लिए है। लघुत्तम दूरी होती कौन सी, ध्यान है, जो 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो अरे लघुत्तम लेते कौन सी, न्यूनतम लेते कौन सी है, जैसे मान लो इस बिंदु की, या मान लो ये चौक है, इससे मैं इस बोर्ड की बीच की दूरी देखूँ तो दूरी तो बहुत सारी है, लेकिन लेते कौन सी है, जो यहाँ से 90 डिग्री का कोण बनाएगी। न्यूनतम दूरी ही हमेशा लिया करते हैं। तो इसका मतलब ये कोण कितने का है भाई, 90 डिग्री का है। तो इससे आप समझिए कि जो PQ है वो L1 पर भी लंब है, और जो PQ है वो L2 पर भी 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो इसका मतलब मैं लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ कि जो PQ है वो रेखा L1 पर लंब है। अरे रेखा L1 पर लंब है, यदि लंब है तो इनके दिक् अनुपातों के गुणनफल का योग 0 होता है, ध्यान होगा। देखो तो PQ और L1 के दिक् अनुपातों के गुणनफल का योग, तो इसको गुणा करूंगा, तो गुणा करोगे तो मैं सीधा गुणा कर देता हूँ। अरे इसको तो किससे गुणा करना है, 2 से, इसको किससे गुणा करना है, 3 से, और इसको किससे गुणा करना है, 1 से, और उनको जोड़ दूंगा तो कितना आएगा, 0। अरे कोई भी दो रेखाएं परस्पर लंबवत होती है तो उनके दिक् अनुपातों के गुणनफल का योग 0 होता है। तो कर देता हूँ, तो गुणा करोगे, अरे इस पूरे को ही 2 से गुणा करना है, तो 2 से गुणा करोगे तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि जगह की कमी है। तो कितना हो जाएगा भाई, 4 लैम्बडा माइनस कितना हो जाएगा, 6 म्यू, और प्लस का कितना हो गया भाई, 4, प्लस इसको गुणा करोगे तो कितना मिल जाएगा भाई, 3 तिया 9 लैम्बडा, और माइनस का कितना मिल जाएगा, 3 म्यू, और माइनस का कितना हो गया, 9, और इसको गुणा करोगे तो आपको मिलेगा लैम्बडा माइनस 2। तो इनका योगफल कितना हो गया भाई, 0। तो यहाँ से देखिए 4 लैम्बडा 9 लैम्बडा लैम्बडा कितना हो गया भाई, 9 और 4 13, 13 और 1 14 लैम्बडा, ये लो 14 लैम्बडा। और म्यू वाला देख लीजिए, तो म्यू वाला कितना हो गया भाई, माइनस के तो 6 म्यू और माइनस 3 म्यू, तो मेरे को मिल गया माइनस के 9 म्यू, और सॉरी, और अपने पास में देखो ये कितना हो गया भाई, 4 माइनस 9 माइनस 5 और माइनस 2, ये मेरे को मिल गया माइनस 7। तो बराबर के बाद ले जाइए, प्लस के 7 हो गया।
इसको मैं दे लेता हूँ अपने मन से समीकरण नंबर 1, कहीं मैंने नहीं दिया है तो यहाँ मैं समीकरण 1 दे लेता हूँ। इसी प्रकार से आपको ध्यान है कि पी क्यू L1 पर लंब है, पी क्यू जो है वो L1 पर लंब है, तो इसी प्रकार से जो पी क्यू है वो L2 पर भी तो लंब है, पी क्यू है वो L2 पर भी लंब है, तो L2 पर भी लंब है। अरे इतना काम कर क्यों रहा हूँ मैं लेमड़ा और म्यू का मान निकालने के लिए। तो देखो लेमड़ा और म्यू का एक समीकरण बन गया, यहाँ से भी एक और समीकरण मिलेगा, तो लेमड़ा और म्यू का मान अपन निकाल सकते हैं। तो मैं हल करता हूँ। देखो पी क्यू किस पर लंब है भाई, L2 पर, तो पी क्यू किस पर लंब है, L2 पर, तो इनके दिक् अनुपातों का गुणनफल, इसको इससे गुणा करूंगा, इसको इससे गुणा करूंगा और इसको इससे गुणा करके जोड़ दूंगा तो 0 आएगा। अरे ये दो रेखाएं परस्पर लंब, तो इनके दिक् अनुपातों के गुणनफल का योग 0 होता है। तो कर लीजिए कितना हो जाएगा भाई, 6 लेमड़ा माइनस के 9 म्यू प्लस कितना हो गया भाई, 6 हो गया, प्लस कितना हो गया 6, ये लीजिए ये कितना है 6 है ना, ये लो, और इसको गुणा करोगे तो कितना मिलेगा आपको, 3 लेमड़ा माइनस म्यू माइनस 3, और 0 को इससे गुणा करोगे तो 0 हो जाएगा। तो लिखने की आवश्यकता भी नहीं थी लेकिन लिख लिया मैंने, है ना। तो देखो 6 लेमड़ा और 3 लेमड़ा, ये तो हो गया 9 लेमड़ा माइनस 9 म्यू और माइनस म्यू माइनस के 10 म्यू, और ये 6 माइनस 3 कितना हो गया भाई, 3 हो गया, तो बराबर के बाद ले जाता हूँ, किसका हो जाएगा -3। ये समीकरण 2। अब इन दोनों को हल करके मैं लेमड़ा और म्यू का मान निकाल सकता हूँ, तो निकाल लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार इसको साफ कर लेते हैं और अब हल करते हैं। ये लीजिए, ये लो, अब अपन करते हैं। तो आप कैसे हल करते हो, ध्यान, आपको 2 समीकरण आपको मिल गए, पहला और एक दूसरा। लेमड़ा और म्यू का मान कैसे निकालते हैं, या तो आप लेमड़ा वालों को बराबर कर लीजिए या फिर म्यू वालों को आप बराबर कर लीजिए। तो मैं कर लेता हूँ, मैं किसको बराबर कर लेता हूँ भाई, म्यू वाले को बराबर कर लेता हूँ। तो म्यू वालों को बराबर करने के लिए आपको ध्यान है कि इसको तो किससे गुणा करना पड़ेगा मेरे को, समीकरण 1 को तो इससे, इसको तो करना पड़ेगा 10 से, इसको 9 से, तो हो जाए, ये तो कितना हो जाएगा भाई 90 हो जाएगा। अरे ये तो हो जाएगा 90, और ये भी कितना हो जाएगा 90। तो मैं कर लेता हूँ, 10 से गुणा किया 140 लेमड़ा माइनस 90 म्यू बराबर हो गया 70। इसको गुणा करो 9 से, तो 9 नाम 81 लेमड़ा, और इससे गुणा करोगे तो कितना मिल जाएगा भाई, माइनस के 90 म्यू, और 9 × 27 हो जाएगा। अब क्या करोगे, घटा लीजिए, ताकि चिन्ह चेंज हो जाएगा तो कट जाएगा। तो घटाने पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का, और ये भी हो जाएगा प्लस का। तो ये तो कट गया। यहाँ आप घटाइए, तो घटाने पर कितना मिलेगा आपको, लेमड़ा, ये कितना मिल गया मेरे को 9, यहाँ कितना बचा 13, 13 में से 8 गया तो कितना मिल गया भाई 59 लेमड़ा बराबर, ये जोड़ लीजिए, तो 7 और 2 ये लो 97। तो लेमड़ा का मान मेरे को मिल गया यहाँ से। तो मेरे को लेमड़ा का मान कितना मिल गया भाई, 97/59। अब ये जो लेमड़ा का मान आया है मैं यहाँ रख लूँगा, तो देखो मेरे को ये तीनों बिंदु मिल जाएंगे। और उससे पहले मैं क्या करता हूँ, म्यू का मान भी निकाल लेता हूँ। अब म्यू का मान कैसे निकालोगे, लेमड़ा का मान या तो समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में रख दो, म्यू का मान मिल जाएगा। तो मैं किस में रख लेता हूँ, जिसमें आपकी इच्छा उसमें रख लीजिए। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें रख लेता हूँ, ठीक है। समीकरण 2 में रखो चाहे 1 में रखो, चलेगा, है ना, चलेगा ये तो ना। तो मैं क्या करता हूँ, लेमड़ा का मान किस में रखता हूँ भाई, समीकरण 2 में रखता हूँ। ये मेरे को थोड़ा सा सरल दिख रहा है इसकी तुलना में, है ना। यहाँ 10 है तो सीधा सीधा गुणा हो जाएगा ना आराम से, है ना। तो मैं कर लेता हूँ। तो जो लेमड़ा का मान है समीकरण 2 में रखता हूँ, तो 2 में रखूँगा तो क्या आएगा भाई 9 लेमड़ा। अरे जो लेमड़ा है इसको किससे गुणा करना है, 9 से, मतलब इसको 9 से गुणा करना है। तो 9 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 9 × 7 = 63 का 6, 9 नाम 81 और 6, 81 और 6 कितना हो जाएगा भाई 87, मतलब 873 कितना आएगा 8। अरे लेमड़ा को मैं किससे गुणा कर रहा हूँ, 9 से, तो इसको मैंने 9 से गुणा किया, तो 9 से गुणा करने पर कितना मिल गया 873 बटा में कितना है 59, माइनस का कितना है भाई 10 म्यू, और बराबर कितना है -3। तो सोल्व कर लेते हैं, अपने को किसका मान मिल जाएगा, म्यू का मान मिल जाएगा। तो देखो सोल्व करोगे तो देखो ये कितना है भाई, तो यहाँ सोल्व कर लेता हूँ मैं, ये लीजिए। तो देखो कितना हो जाएगा 873/59,
ये -3 है, इधर भेज देता हूँ, किसका हो जाएगा +3, और इसको इधर ट्रांसफर कर देता हूँ, कितना हो जाएगा भाई 10 म्यू हो जाएगा। अब सोल्व कीजिए, तो सोल्व करोगे एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम आपको कितना मिलेगा, तो एलसीएम में इसका एलसीएम ले रहा हूँ भाई, तो एलसीएम मिल जाएगा मेरे को 59। तो सोल्व करोगे तो 59 को 3 से गुणा करोगे, तो 59 को 3 से गुणा किया तो 3 नाम 27 का 2 और 3 पंजे 15, 15 और 2, 15 और 2 कितना हो जाएगा भाई, 15 और 2 हो जाएगा 17। तो ये हो गया 177। अरे हल कीजिएगा आराम से, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। इसको इससे गुणा किया तो ये हो गया 177, इसको इससे गुणा किया तो 177, 177 और 873। अरे इसको इससे गुणा किया 177 और ये जोड़ लीजिए, 177 में ये जोड़ लोगे तो कितना हो जाएगा भाई 0, ये जोड़ोगे 7 7 14 और 1 15, 15 की हासिल 1, 8 और 9 और 1 10, ये अपने को मिल गया। अरे आराम से इसको सोल्व कीजिएगा तो मिल जाएगा 1050। ये लो, मैंने क्या किया, केवल इसको सोल्व किया है, 59 को इससे गुणा किया 177 और इसको जोड़ लिया तो 1050 बटा 59 बराबर कितना आता भाई 10 म्यू है। तो 1 0 से 1 0 कट गया, तो मेरे को म्यू का मान मिल गया। यहाँ से मैं लिख देता हूँ, ये लीजिए, ये म्यू का मान मेरे को कितना मिल गया भाई 105 बटा 59। मेरे को दोनों मान मिल गए, लेमड़ा भी मिल गया और म्यू भी मिल गया। तो जो लेमड़ा और म्यू मिल गया तो मैं इनको यहाँ रख देता हूँ, लेमड़ा का मान यहाँ रख दूंगा और म्यू का मान यहाँ रख दूंगा, तो मेरे को बिंदु P और बिंदु Q मिल जाएगा। फिर दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण तो अपने को पता है, प्रश्नावली 14.2 में अपन ने किया था, लेकिन मैं इसको सोल्व करवा देता हूँ पूरा ही। तो एक बार इसको थोड़ा सा कर लेते हैं साफ, फिर अपन करते हैं सोल्व। तो देखिए, अब मैं जो लेमड़ा और म्यू का मान है मैं यहाँ रख लेता हूँ। जो बिंदु P है वो मेरे को मिल जाएगा, बिंदु P कितना मिल जाएगा और बिंदु Q कितना मिल जाएगा। अरे इन दोनों बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण तो निकालना है, तो बिंदु P और Q को मैं इस तरीके से लिख लेता हूँ एक बार आसानी से समझने के लिए। तो जो बिंदु P निकालोगे तो ये बिंदु P कितना कितना आएगा भाई, यहाँ रखोगे, मान निकाल लीजिएगा। जब सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा 2 लेमड़ा प्लस 1, तो 2 गुणा 97 बटा 59 प्लस कितना 1। तो हल करोगे तो ये तो कितना हो गया भाई 97 दूना कितना हो गया, ये हो गया अपना 194, तो 59 और 194, 59 और 194 अपना कितना हो जाएगा 253, तो ये हो जाएगा 253 बटा 59। अरे ये बिंदु निकाल रहा हूँ। इसी प्रकार से ये हल करोगे, 3 लेमड़ा माइनस 1 जब करोगे तो आपको मिल जाएगा 232 बटा 59, और जब लेमड़ा लिखोगे तो लेमड़ा तो आपको ध्यान ही है, लेमड़ा कितना है भाई 97 बटा 59, यही तो है। अरे ये तीनों लेमड़ा का मान कितना था 97 बटा 59 ही तो था। तो तीनों मान मेरे को मिल गए, x1, y1, z1। अरे इसी को तो आप बोलते हो x1, ये y1 और ये z1, और एक बिंदु अपना q है। तो इस बिंदु Q के निर्देशांक भी मैं निकाल लेता हूँ। यहाँ मेरे को किसका मान रखना पड़ेगा, म्यू का मान रखना पड़ेगा। तो म्यू का मान कितना है 105 बटा 59, तो मैं रख लेता हूँ यहाँ 105 बटा 59 रखूंगा, तो कितना हो जाएगा भाई 105 को किससे गुणा करोगे 3 से, 105 को 3 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 5 3 15, 315 बटा 59, और माइनस कितना है भाई 1, तो सोल्व करने पर कितना हो जाएगा 59, 315 माइनस 59 कितना हो जाएगा, तो ये मेरे को मिलेगा कितना 256 बटा 59, कितना मिल गया भाई 256 बटा 59। जब इसको सोल्व करोगे तो इसको सोल्व करने पर आपको कितना मिल जाएगा 223। अरे म्यू प्लस 2 ही तो करना है, तो 223 बटा 59, और ये तो सीधा सीधा कितना है भाई 2 है, तो इसको तो सोल्व करने की जरूरत पड़ी नहीं। और एक बार मैं क्या कर लेता हूँ, इसको भी थोड़ा सा साफ कर लेता हूँ, क्योंकि इसकी अपने को कोई आवश्यकता है नहीं, क्योंकि थोड़ा समझने में थोड़ा सा दिक्कत ये दे रहा है। तो एक बार इसको साफ कर लेते हैं। अब अपन करते हैं, इसको मैं क्या बोल देता हूँ x2, y2, z2। अब दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण आपको आता होगा। आपको ध्यान है कि दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए पहले अपन ए वेक्टर निकाल लेते हैं।
अरे जो x1 कोमा y1 कोमा z1 है, इसका स्थिति सदिश में a वेक्टर बोलता हूँ। अरे क्या बोलता हूँ? a वेक्टर। या फिर इसका कार्तीय समीकरण निकाल लेते हैं, क्योंकि जो पीछे आपको उत्तर मिलेगा वो हमेशा किस तरीके से दिया हुआ आएगा? कार्टेशियन फॉर्म में आएगा, कार्तीय रूप में आपको मिलेगा। अरे फॉर्मूला था x माइनस x1। अरे क्या था फॉर्मूला भाई? x माइनस x1 बटा a बराबर y माइनस y1 बटा b बराबर z माइनस z1 बटा c। यही तो होता है। तो सोल्व करोगे तो देखो क्या मिलेगा? x माइनस x1 कितना है? 253 बटा a का मान मैं निकाल लूंगा। y माइनस y1 कितना है? तो y1 है 232 बटा b में निकाल लूंगा। और अपने पास ये कितना है भाई? z माइनस z1 कितना है? 97 बटा 59 है ना। ये भी लिख लीजिएगा आप, मैंने पूरा नहीं लिखा है। x माइनस 253 बटा 59 भी तो है। और ये कितना हो गया भाई? 232 बटा 59। और ये कितना है? 97 बटा 59। कर लेता हूँ एक बार इसको साफ। बस बटा में अपने को क्या मिलेगा भाई? a कोमा b कोमा c। तो मैं यहाँ लिख लूंगा। अब a कोमा b कोमा c है क्या? इस रेखा के दिक अनुपात। तो इस रेखा के दिक अनुपात आपको निकालना आता होगा। x2 माइनस x1 कोमा y2 माइनस y1 कोमा z2 माइनस z1। अरे PQ के क्या देख रहा हूँ भाई मैं? दिक अनुपात लिख लीजिएगा। डायरेक्शन रेशियो है ये। तो डायरेक्शन रेशियो सोल्व करोगे, इसमें से ये घटाओगे तो सीधा सीधा दिख रहा है। 256 में से 53 घटा लीजिए, कितना मिल जाएगा आपको? 3 बटा 59। कितना मिल जाएगा? 3 बटा 59। इसमें से ये घटाओगे तो ये माइनस का कितना आएगा भाई? तो माइनस के 7 बटा 59 मिलेगा। और इसमें से ये घटाओगे तो इसमें से घटाने पर देखिए, 1 मिनट मैं घटा लेता हूँ। 2 में से क्या घटाना भाई? 97 बटा 59 घटाना है। तो 59 गुणा 2 अपना हो गया 118। कितना हो गया भाई? 118। और 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, ठीक है। 118 में से 97 जब घटाओगे तो आपको कितना मिल जाएगा? ये मिल गया कितना भाई? 1। और ये कितना हो गया? 2 हो गया, 21 हो गया। तो ये लो, ये कितना मिल जाएगा भाई? 21 बटा 59 मिल जाएगा। प्लस का या माइनस का वो देख लीजिए, प्लस का है। तो ये अपने को मिल गया। यदि कट रहा है तो काट लीजिए। अभी तो देखो किसका भाग जा रहा है? चलो किसी का नहीं जा रहा, तो बस यही हो गई इस रेखा के दिक अनुपात। तो मैं रख लेता हूँ। अरे मेरे को दिक अनुपात मिल गए, ए बी सी का मान मिल गया, तो रख लेता हूँ मैं यहाँ। तो रख लूंगा ए का मान तो कितना? अरे ये जो दिक अनुपात है वही तो है, ए कोमा बी कोमा सी। तो मैं रख लेता हूँ यहाँ ए का मान कितना है? 3 बटा 59। ये कितना है? माइनस 7 बटा 59। और ये कितना है भाई? 21 बटा 59। तो सोल्व कर लीजिए। ऊपर वाले में एलसीएम लोगे 59, नीचे भी 59, तो 59 से 59 तो कट जाएगा। यहाँ बचेगा कितना आपके पास? 59x माइनस 253 बटा में रहेगा 3। यहाँ भी एलसीएम लोगे 59, तो नीचे 59 से 59 तो कट जाएगा। तो मिलेगा कितना? 59y माइनस 232 बटा माइनस 7 और 59z माइनस 97 बटा कितना हो गया? 21। तो ये इसका क्या हो गया? इस रेखा का समीकरण, बिंदु P और Q से जाने वाली रेखा का समीकरण। अरे किया क्या है? अंत में आप देख लीजिए, एक बार रिपीट कर देता हूँ। बाकी अपन ये जो प्रश्नावली अपनी कंप्लीट हो चुकी है और मैंने आपको बता दिया है। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज में शुरू करूँगा उसमें थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि नीट का जो एग्ज़ाम है वो पास में आ गया। तो पहले वो सिलेबस में एक चैप्टर वो करवाऊँगा, उसके बाद जल्दी ही आपका ये वापस शुरू कर दूँगा। तो देखिए यहाँ मेरे को क्या करना था? लेमड़ा और म्यू का मान रख देना था। तो ये मेरे को बिंदु मिल गए। तो 2 बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण आपको आता ही था। क्या होता है? x माइनस x1 बटा a, y माइनस y1 बटा b और z माइनस z1 बटा c। तो x1 y1 z1 का मान है और abc है क्या? इस रेखा के दिक अनुपात। तो दिक अनुपात निकालना आता है x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। निकाल करके सोल्व कर लिया। तो यहाँ मैंने रख दिया, ए बी सी का मान भी रख लिया। तो सोल्व करने पर मेरे को ये क्या मिल गया? इसका आंसर। मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से इसको कीजिएगा। बाकी अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ये एक्सरसाइज तो अपनी कंप्लीट हो ही चुकी है। तो अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो मैं अपलोड करूँगा तो अपनी प्रश्नावली 8 को अपन शुरू करेंगे। उसके बाद केवल और केवल अपनी प्रश्नावली 16 रही है, तो उसको भी अपन सोल्व कर लेंगे, क्योंकि जो ज़्यादा डिमांड है वो प्रश्नावली 8 का बार बार कमेंट आ रहा है। तो पहले वो प्रश्नावली 8 ही करवा देता हूँ।
आज के लिए इतना ही।